प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। आज जितने भी घटनाएं इस दुनिया में हो रही है, ये सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंधित है और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आज मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। पहली घटना ये है कि नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई। प्लेन अभी रनवे पर उतरने ही वाला था, उससे पहले प्लेन रनवे से उतरने से पहले ही क्रैश हो गया, जिनमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई। मतलब जितने भी प्लेन में मौजूद थे सभी लोगों की मौत हो गई है। ये जो घटना है वो नेपाल की है और उनमें से 5 भारतीय भी शामिल थे और सभी लोगों की मौत हो गई है। दूसरी जो घटना है, हमारे पड़ोसी देश का म्यांमार में एक चर्च के ऊपर हमला कर दिया, जिनमें एक मसीह की मौत हो गई और घायल भी हो गए। ये जो घटना है म्यांमार में घटी हुई घटना है और वहाँ की जो सैन्य ताकत है चर्च के ऊपर हमला कर दिया है। म्यांमार इंटरनेशनल क्रिश्चियन न्यूज़ इस सेना ने सेन हक्का गांव में सेंट माइकल कैथोलिक चर्च पर बमबारी की, जो मुख्य रूप से ईसाई काचिन राज्य में स्थित है। कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। 2 बच्चे उन 5 में से थे जो एक तोप के गोले से गांव में टकराने के बाद घायल हो गए थे और दूसरे को चर्च परिसर में गिरा दिया गया था। मतलब 2 हमले किए गए थे, एक तो गांव में गिराया गया और दूसरा है वो चर्च में गिराया गया। हमला है 2021 के सैन्य तख्तापलट शुरू होने के बाद से काचिन राज्य में हुए सबसे बड़े हमले में से एक हमला है। 2022 के अक्टूबर में अंत में सैन्य जुटा ने एक संगीत कार्यक्रम पर बमबारी की थी, जिसमें से लगभग 63 लोग मारे गए थे। बर्मी सेना ने म्यांमार को अपने नियंत्रण में कर लिया है। आईसीसी ने सत्ता को बनाए रखने के लिए बर्मी नागरिकों के खिलाफ सेना द्वारा चलाए गए हिंसा के अभियान पर व्यापक रूप से रिपोर्ट की है। ईसाई सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों ने सेना से हिंसा के बढ़े हुए स्तर का सामना किया है। सेना ने काचिन, कहाया, केरेन और चीन राज्यों के मुख्य रूप से ईसाई क्षेत्रों में अपने खूनी अभियान में चर्चों, मठों और अन्य धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते रहें ताकि यीशु का आगमन कब हो जाए। और जो घटना घटी है नेपाल में 72 लोगों की मौत हो गई है, उनके लिए कृपया करके प्रार्थना करें कि ये लोग विमान में जा रहे थे, अचानक ये विमान क्रैश हो गया। मौत को किसी का भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, ताकि इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने के बाद हम स्वर्ग में भी अनंत काल के लिए हम अनंत काल का जीवन जिएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।